चालू कर दिया। देखो भाई ये डॉल्फिन में काम करते थे, इन्होंने लगभग 4 साल कंपनी बेस पर काम करा था। अब ये मेरे पास अपनी फरियाद लेकर आए हैं कि मैंने 4 साल काम करने के बाद कंपनी बेस पर 4 साल होने के बाद कंपनी ने इन्हें निकाल दिया है। और ये भी बता रहे हैं कि मेरा पहले धोखे से रिजाइन ले लिया, ठेकेदारी में डाल दिया, इनके सैन ले लिए। ये कह रहे हैं मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और इनके सैन लेने के बाद अब इनकी दुर्गति ऐसी हो गई है कि इन्हें कंपनी से निकाल दिया है। और ये बोला जा रहा है कि अब तुम ठेकेदारी में चले गए हो, अब जो तुमसे जो करने ले कर लो, तुम्हें गेट के अंदर नहीं लिया जाएगा। चलो हम इनसे ही पूछते हैं क्या हुआ था आपके साथ। अरे पहले हम गए थे लगभग सुबह जाने के बाद में फिर हमें ऊपर भेज दिया गया प्रोडक्शन में, और जबकि हेडर वाले कारीगर से कोई टारगेट नहीं दिया गया है आपको। और उसके बाद में ऊपर जब प्रोडक्शन भेज दिया तो टारगेट मतलब जो बन रहा है उसी हिसाब से। अच्छा, तो आपको रिजाइन भी लगवा लिया, ठेकेदारी में डाल गया था क्या? हाँ, ठेकेदारी। तो कितने साल से काम करते हो आप? 4 साल 9 महीना हो गया। मैं सन 2019 से ज्वाइनिंग की थी, लगभग जुलाई 29 जुलाई। हाँ लगभग, अरे इन्होंने 2019 में ज्वाइनिंग करी है तो लगभग 5 साल समथिंग हो गए हैं। अब ये लगाओ 5 साल परमानेंट रहने के बाद इन्हें ठेकेदारी में धोखे डाल दिया। अब जो बंदा पोस्ट बैक का टारगेट देता है, हेडर्स का टारगेट देता है, वो अदर टारगेट 1 दिन में 2 दिन में कैसे दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि टारगेट हैवी कर दिया। पहले टारगेट कम था और वो हेडर्स का टारगेट भी बढ़ा दिया था। जो कि 50-60 निकलते थे वो भी 80-90 लेने लगे थे, फिर भी ये दे रहे थे हेडर का टारगेट। लेकिन इन्हें दूसरी लाइन में डाल दिया गया। जिस लाइन में मैं कभी नहीं बैठा उस लाइन का टारगेट कैसे दूंगा? 4 साल से हेडर भी काम करते तो भाई यही स्थिति है डॉल्फिन के अंदर। लोगों को पहले ठेके में डाल दिया, 4-4-5 साल काम करा, फिर उन्हें कंपनी से निकाल दिया। ये एपीएन में काम करते थे खालिद के अंदर, और खालिद ने कंपनी से निकाल दिया है। लोगों का बेरोजगार कर रहे हैं बिल्कुल। ये लोग बिल्कुल जानबूझ के लोगों को बेरोजगार कर रहे हैं। कुछ लोग उनके कहने पर रिजाइन लगा दे रहे हैं, ठेके में जा रहे हैं। लेकिन दुर्गति यही हो रही है, जैसी इन भाई साहब की दुर्गति है वैसी धीरे धीरे सबकी होनी है, क्योंकि ठेके में जाने के बाद तुम्हारी कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और यही स्थिति है, यही होना है। बाकी आप लोग समझदार हो। जय हिंद, जय भारत।